Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। एक और लव रीडिंग में देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या क्या बातें आपको पता लगती हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। सबसे पहला कार्ड निकला है टेम्परेंस मेजर अरकाना से, और हैंग्ड मैन ये भी मेजर अरकाना से निकला है। द लवर्स का कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में एनर्जी है टू ऑफ सॉर्ड्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स देख लेते हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सारे साइन हैं। फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि, और इसमें है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो किसी को रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है सारी बातें रेजोनेट नहीं हो, कुछ कुछ बातें रेजोनेट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें होगा। मेरा एक नया चैनल है सोल हीलर अंकिता अग्रवाल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए और मैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। टैरो रीडिंग से बिल्कुल अलग, वो उसमें आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे और धीरे धीरे जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं उन सब से निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की रीडिंग देखते हैं क्या है। सबसे पहले मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, टेम्परेंस और हैंग्ड मैन है। एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में देखना चाहते हैं तो आप YouTube की सेटिंग में जाकर इसको 1.5x या फिर 2x में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम कम हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा समझ समझ कर ही बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस का, और इस कार्ड में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि परख रहा है, चीज़ों को देख रहा है ना, महसूस करने की कोशिश कर रहा है कि क्या अभी भी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या अभी भी आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी है ये, और आप अपने पर्सन पर भरोसा करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा मन में एक डाउट भी आ रहा है कि पता नहीं आके कहीं फिर चले ना जाएं, या आएंगे तो ठीक तरीके से आएंगे, या अभी भी कुछ उनके अंदर कुछ फिशी है, कुछ ऐसा है जो छुप रहा है। तो ऐसी उधेड़-बुन सी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो ये एक तो आपकी एनर्जी बता रहा है कि आप और लोगों को भी, अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है ना, हो सकता है कि पर्सन के लिए हार्ड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हों, तो उम्मीद तो है कि आएंगे, लेकिन और लोग भी आपके पास में हों
और कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, लेकिन उनको भी आप बहुत ही ज़्यादा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, ऐसा उनको बहुत ज़्यादा आप परख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो कुछ कुछ उधेड़ बुन सी मतलब ऐसी चलती रहती है, ऑटोमेटिकली चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ध्यान देना पड़े उन चीज़ों पर, है ना। वो अपने आप ही ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा तो आप अपने आप ही पीछे हटने लग जाओगे, ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, है ना। पर्सन की आज की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने आप ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसा मुसीबत में डाल दिया है। तो इस बात का उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने आप किया है। मतलब लोग कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं और उन्होंने तो पैर पे ही, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया, ऐसा लग रहा है इनको, है ना। गलती कर दी उन्होंने और अब बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। और अब जो है, जो परिस्थितियाँ तो ठीक नहीं चल रही हैं पर्सन के साथ, जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। एक गिल्ट उनके मन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वो गिल्ट होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी के साथ भी एडजस्ट तो कर ही रहे थे थोड़ा सा, उसके साथ भी करते करते अब थक गए हैं। मतलब उसकी चालाकी वाली बातें या उसकी झूठ बातों से, उसके झूठ से बहुत थक गए हैं पर्सन, ऐसा लग रहा है। और परेशान हो गए हैं, अब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया। कहाँ फंस गए हैं वो ऐसे, ठीक है। उनको ये पता लगा है कि थर्ड पार्टी झूठ बोलती है, मैनिपुलेट करती है ना। और इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है उन्हें, बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि जैसे उनके पास एक अच्छी लाइफ थी, काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो चूज़ किया उसकी वजह से ये आज ऐसी स्थिति में खड़े हैं, है ना। तो काफ़ी फंसे हुए हैं, मतलब अपना नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा कर लिया है इन्होंने और इतना ज़्यादा फंसा लिया है कि वो सोच रहे हैं कि अगर मैं निकलूँगा भी तो फंसा हुआ मैं इतना ज़्यादा हूँ कि कहीं से भी पकड़ लिया जाऊँगा, ऐसा है ना। तो कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने गलत कर दी हैं थर्ड पार्टी के प्यार में, कुछ चीज़ें ऐसी गलत कर दी हैं जिनके वजह से थर्ड पार्टी जो है इनको ब्लैकमेल कर सकती है अगर वो चाहे तो, ऐसा है ना। तो अब उस चीज़ को लेकर इन्हें चिंता तो हो रही है, एंग्जाइटी है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है पर्सन और गिल्ट में है, तो थोड़ा डिप्रेस्ड भी होंगे, लो एनर्जी दिख रही है पर्सन की, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मन में उनके थॉट्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है पर्सन को आज। मतलब जो अभी जो रीडिंग कर रही हूँ उस टाइम की मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और रह कर वो पुरानी बातों को ही सोच रहे हैं, रह कर वही बातें याद आ रही हैं कि कैसे उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं और नहीं समझा और वो डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं होने की वजह से, सही नहीं होने की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा नुकसान में वो बैठे हैं, ठीक है ना। इनके मन में ये भी आ रहा है कि थर्ड पार्टी के और साथ में और लोग भी होंगे, तो उन्होंने बड़ा ही लूट लिया है पर्सन को, है ना। और मतलब ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने थर्ड पार्टी पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही किया हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पर्सन थर्ड पार्टी के पास पैसे की वजह से गए हों, है ना। आपके पर्सन एम्बिशियस हों
और उन्होंने देखा कि थर्ड पार्टी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास पैसा है, तो आपके पर्सन वहाँ चले गए, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो उसके लिए इन्होंने इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं उसके साथ, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि पैसा किया हो। अब जब इतने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे गलती भी हुई हैं, मतलब ऐसे ऐसे प्रूफ से पर्सन ने थर्ड पार्टी के पास छोड़ रखे हैं कि वो फ़ायदा उठा सकती है थर्ड पार्टी इनका। तो इस चीज़ को लेकर मतलब वो सिर पीट कर बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा उनको कि ऐसे में क्या करना है। परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आपके पर्सन। आज अभी की रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। 2 चॉइसेस अभी भी हैं उनके पास, लेफ़्ट या राइट, है ना। अब जो चूज़ करेंगे इनका सारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये भी सिर पकड़ कर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी 2 चॉइसेस के बीच में अटके हुए हैं, ठीक है ना। आगे उन्हें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को, मतलब आगे जो है लाइफ उन्हें उथल पुथल वाली दिखाई दे रही है, कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी लाइफ ये चूज़ करेंगे, कोई भी पर्सन को ये चूज़ करेंगे तो नुकसान तो फिर भी होना ही है। दोनों ही बातों में इन्हीं का नुकसान होना है ना। तो इस चीज़ को ये समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है काफ़ी कुछ इनके खिलाफ कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा दिख रहा है कि जैसे पर्सन जब आपके साथ थे, जब आपका रिश्ता था पर्सन के साथ, तो ये साथ साथ थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व थे, इन्होंने आपको जाहिर नहीं होने दिया। वो तो आपकी किस्मत रही जो आपको पता लग गया किसी तरह से, लेकिन वो साथ साथ थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व थे पर्सन, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार आपसे ब्रेकअप हुआ तब जाके वो थर्ड पार्टी में गए हैं, ऐसा नहीं हुआ। जब आपके साथ थे रिलेशनशिप में तभी वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ चुकी थी, और थर्ड पार्टी के आने के बाद से आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बदलने लग गई। सबसे पहले तो पर्सन का बिहेवियर ही बदलने लग गया, आपको इग्नोर करने लगे होंगे, अवॉइड से करने लगे होंगे, है ना। बात कम करने लगे होंगे आपसे, मतलब आपके आसपास से गायब ज़्यादा रहते होंगे, कॉल नहीं करना, जवाब नहीं देना, वो सब चीज़ें मतलब स्टार्ट हुई होंगी, है ना। आप पहले तो समझते होंगे कि किसी बात को लेकर परेशान होंगे या कुछ ऐसा होगा, लेकिन बाद में जब ज़्यादा बढ़ने लगी ये चीज़ें, है ना, तो फिर आपने शायद थोड़ा सा ध्यान दिया है इस पर, और जब ध्यान दिया है तो आपको पता लगा है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है ना। उसके बाद से जो है फिर वो चीज़ें आगे आपकी लाइफ में बढ़ी होंगी, ठीक है ना। दुख तो आपने भी बहुत उठाया है, काफ़ी दुख, काफ़ी एक सफोकेशन सी, मतलब काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और चुप रह गए, आप नहीं कर पाए, जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो वो एक सफोकेशन सी दिखाई दे रही है, ब्लॉक सी एनर्जी दिख रही है आपकी। जैसे एनर्जी चोक सी हो जाती है ना, उस तरह की आपके अंदर चोक सी एनर्जी दिख रही है, ब्लॉक सी दिख रही है अभी भी, ठीक है। आपको ऐसा ही लगता है पर्सन ने आपका पूरी तरह से फ़ायदा उठाया है ना। कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे पर्सन की कोई गलती नहीं है ना, लेकिन उसी टाइम आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, पर्सन ने ही आपको धोखा दिया है, उन्होंने ही आपकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको सब तोड़ मरोड़ के रख दिया। उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपने तो बहुत प्यार दिया था, लेकिन वो क्या आपकी लाइफ में फ़ायदे के लिए आए थे, आपका नुकसान करने के लिए ही आए थे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, है ना। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी ही हो रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान तो आप भी हैं। कई चीज़ों की क्लैरिटी भी आप चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ साथ आप कंफ्यूज होना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। काफ़ी
गाइडेंस आप ले तो रहे हैं, मतलब बहुत जगह से आप गाइडेंस ले रहे हैं ऐसा दिख रहा है ना। और जब कई जगह से आपको पॉजिटिव न्यूज़ कुछ मिलती है तो आपकी एनर्जी बदलने लग जाती है, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, आपकी होप जगने लग जाती है कि पर्सन अब एक्शन ले ही लेंगे आपकी साइड, ऐसा है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें तो हैं अपने पर्सन से, आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा भी हो जाएगा, ऐसी आपको अपने प्यार पर उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था अपने पर्सन पर। ठीक है, तो अभी के टाइम तो आज तो उनकी हालत बहुत ख़राब है, पर्सन की बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और होना भी चाहिए वैसे तो, मुझे ऐसा लगता है। उनके आगे ऐसा लग रहा है फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा, कैसे चलेगा, मतलब आज उन्हें फ्यूचर से डर लग रहा है। कभी आप थे जो कि आपको फ्यूचर से डर लगता था कि अब लाइफ में क्या होगा पर्सन के जाने के बाद, अब कैसे चलेगी, लेकिन अब जो है पर्सन घबरा रहे हैं अपनी फ्यूचर को लेकर, अपनी फ्यूचर लाइफ को लेकर। चलो और देखते हैं और क्या है इस रीडिंग में। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट आपको मिलने वाला है, मिल रहा है, मिलेगा ही मिलेगा, जजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। और आया है द वर्ल्ड का कार्ड। देखो दोनों मेजर अरकाना से है, स्टार्टिंग के भी 2 मेजर अरकाना और ये भी 2 मेजर अरकाना, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीज़ पहले थी वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि आप जो थे पहले ग्रे शेड में चल रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रे शेड में चल रहे थे आप, मतलब बहुत हैवी एनर्जी के साथ, बहुत दुख के साथ, बहुत ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपके मन में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत सी थी, काफ़ी गुस्सा था, ऐसी एनर्जी में आप चल रहे थे। धीरे धीरे करके आप यहाँ तक लेकर आए अपने आप को, है ना, थोड़ा ठीक किया, इस जोन से आप बाहर निकले, और अब इस जोन से आपको कहाँ जाना है, यहाँ जहाँ ढेर सारी खुशियाँ हैं, देख रहे हो आप ऊपर से नीचे तक। ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब एनर्जी बदल रही है, इसका मतलब यूनिवर्स की एनर्जी बदल रही है, और आप भी यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाइए, ठीक है ना। तो जजमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जजमेंट की एनर्जी बस आप तक पहुंच ही चुकी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में और देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि अगर परेशान है, अगर आपके पर्सन परेशान है, तो क्या थर्ड पार्टी पर कुछ असर है, क्या थर्ड पार्टी को कुछ हो रहा है, कैसा हो तो रहा है। मुझे लग रहा था कि थर्ड पार्टी अपने मज़े में होगी, है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा पर्सन भाड़ में जाए या पर्सन जो मर्ज़ी करते रहें, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी देखो स्टॉक कर रही है, पर्सन की हर हरकत पर नज़र रख रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। ये देख रहे हो आप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हर चीज़ पर नज़र रख रही है पर्सन की, तो उसको शक तो है थर्ड पार्टी को। क्या शक है कि ये पर्सन शायद जाने वाले हैं, पर्सन शायद कुछ करने वाले हैं, ऐसा, ठीक है। थर्ड पार्टी भी टेंशन में है, परेशान तो है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों में ना, दोनों के ईगो में लड़ाई हुई है, ऐसा लग रहा है दोनों की, ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी ने अपनी ईगो में आके बहुत कुछ पर्सन को बोल दिया है, उन्हें बहुत नीचा दिखा दिया है पर्सन को। थर्ड पार्टी ने अपने पता नहीं गुस्से में आके, ईगो में आके एकदम से कैसे आ गई, और वो उसने जो बोला तो बोला, पछता भी रही है उसको लेकर कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। अब देखो ये जो हुआ है, यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो असर करेगी ही, ऐसे ही असर करती है ना, इसीलिए ये सब हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ईगो में आके पर्सन को नीचा दिखाया है, इसी वजह से पर्सन की ऐसी हालत हुई पड़ी है,
ये 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसीलिए पर्सन की ऐसी हालत हुई पड़ी है। अब क्लियर हुई चीज़ कि ऐसी क्या पता गई उन्हें, ठीक है ना। तो ये हुआ है। तो करने के बाद थर्ड पार्टी भी चैन से तो नहीं है। करने के बाद थर्ड पार्टी को भी देखो, ये जो कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब 3 चीज़ें, 3 लोग है ना, पर्सन भी है, थर्ड पार्टी भी है और आप भी हैं इस कार्ड में। लेकिन इस कार्ड में अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तो अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के सितारे बदल गए हैं, थर्ड पार्टी का टाइम बदल गया है। पीछे अगर आप देखें तो कितना ग्रे है, ग्रे एनर्जी है। तो ऐसी ही थर्ड पार्टी की आज की एनर्जी है, परेशान है, ठीक है ना। और इसमें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा पर्सन का दिल दुखाया है और बदले में पर्सन ने किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कराया है ना। जैसे 2 लोगों में लड़ाई होती है, तो यहाँ पर 2 लोगों में लड़ाई नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि एक ने बहुत कुछ बोला है, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ की हो सकती है, हार्श वर्ड्स यूज़ किए हो सकते हैं, है ना। और दूसरे आदमी ने सह लिया उसको, चाहे सदमे की वजह से कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ऐसा है कि जो सेम चीज़ कभी आपके साथ हुई थी, आज आपके पर्सन उस बात को, उस सेम वैसी ही सिचुएशन को सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। उस टाइम पर आपको भी ऐसा गिल्ट हुआ होगा कि आपने कैसे इन पर भरोसा कर लिया, या कैसे, ऐसी बातें आती ही हैं मन में, है ना। तो आपकी भी आई होंगी। आज पर्सन भी वैसे ही गिल्ट कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने गलत डिसीजन लिए। उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो ही पागल थे कि उन्होंने एक अच्छे प्यार को ठुकराकर थर्ड पार्टी के साथ आना स्वीकार किया, है ना। तो ऐसे ही मतलब आप ये समझ लो, जो आपके साथ घटित हुआ था सेम पर्सन के साथ घटित हुआ है आज, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने भी उस टाइम पर कभी ये बोला होगा, जब तुम्हारे साथ होगा ना ऐसा, तब तुम्हें पता लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो वो क्योंकि उतनी इंटेंसिटी में बोला गया था, तो यूनिवर्स ने देखो वो आपका करके दिखा दिया है, ठीक है ना। भले ही आप परेशान हो रहे हो कि अरे पर्सन इतने दुखी हैं, वो अलग बात है, लेकिन देखो हुआ तो है ही, ऐसा है। तो अभी स्टॉक कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है ना, नज़र रखे हुए है कि मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया है, तो अब पर्सन क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मतलब थर्ड पार्टी देख रही है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। अमेजिंग सी बात है कि थर्ड पार्टी देख रही है, उसको लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी टैरो के वीडियोस देख रही हो कि उसके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, समझ रहे हो आप, ये भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। टावर, तो क्या ये होगा पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? निकला तो यही है। अब जब नेक्स्ट एक्शन की ही बात कर रहे थे, द टावर का कार्ड निकला है, और ये द टावर का कार्ड तो आप जानते ही हैं क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये टावर मूवमेंट आने वाला है। थर्ड पार्टी पर्सन का एक्शन देख रही है, क्या एक्शन लेंगे, और एक्शन के नाम पर ये टावर का कार्ड आया है, जो कि है ब्रेकअप। सब कुछ खत्म, सब कुछ जलकर राख, ठीक है ना, जरा सी कहानी भी नहीं बचेगी, ऐसा है। इस टाइम पर तो मतलब इतनी आग लगी पड़ी है दोनों के रिश्तों में, ईगो इतना ज़्यादा हावी हो गया है और पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है कि वो तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा है कि बस अभी ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि धरती फट जाए और हम समा जाएं उसमें, या थर्ड पार्टी समा जाए, ऐसा है। बहुत गिल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट है, तभी इतना बड़ा फैसला वो कर भी पा रहे हैं, आपके पर्सन सोच भी पा रहे हैं, है ना। तो यूनिवर्स तो आपको यही दिखा रहा है, देखो ब्रेकअप दिखा रहा है,
और देखते हैं तो ये कब तक होने के चांसेस हैं ये देख लेते हैं, है ना। हमें काफ़ी कुछ तो आपके पर्सन के बारे में भी पता चल गया है, काफ़ी कुछ थर्ड पार्टी के बारे में भी पता लग गया है, और ये नेक्स्ट एक्शन भी पता लग गया है। तो अब हम वो देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट एक्शन जो है, जो ये टावर मोमेंट आया है, यूनिवर्स कब तक गाइड कर रहा है कि कब तक हो सकता है, ठीक है ना। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो टाइम यूनिवर्स बताएगा उस टाइम पर वो घटित हो सकता है, ठीक है। मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा वो, और जैसे जैसे उसमें वीडियोस आएंगी आपको भी पसंद आएगा ज़रूर। और उसमें जो प्रेयर डाली हुई है मैंने, रोज़ 10 मिनट निकाल कर आप वो प्रेयर कीजिए, ठीक है। आपके रास्ते धीरे धीरे इजी होने लगेंगे, फंसे हुए जो पड़े हैं तो वो इजी होने लगेंगे। चलिए, कब तक होने का चांसेस ये हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो एक्शन तो ये यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये जो होगा काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी उसमें भी ऐसा नहीं है कि आज सोचा कि ख़त्म तो हम चले, ऐसे नहीं, काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी इसमें, आसानी से नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा ज़रूर, ठीक है। वो नीचे कार्ड बता भी रहे थे ना कि ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया है पर्सन ने कि थर्ड पार्टी ब्लैकमेल भी कर सकती है ना। तो उस चक्कर में लड़ाइयाँ होंगी काफ़ी, इन लोगों के दोनों के ईगो अभी तो और टकराएंगे आपस में। अभी तो आपके पर्सन चुप रह गए, ठीक है ना, लेकिन थर्ड पार्टी थोड़ी अभी भी चुप बैठी है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है वो, और जब फ्रस्ट्रेट और हो रही है तो और अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगी, फिर से पर्सन पे निकालेगी, फिर से कुछ गलत बोल देगी। तो जो कुछ हो रहा है देखो आपके तो फेवर में जा रहा है, पूरी तरह से आपके फेवर में जाएगा। जितना यहाँ पर तू मैं होगी, जितना लड़ाइयाँ होंगी, जितना ईगो क्लैशेस होंगे, वो एक्शन आपकी साइड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप तो बस निश्चिंत रहिए कि आपके पर्सन आएंगे, एक्शन लेंगे। जितना जल्दी ये सब लड़ाई झगड़े होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ें, वो कंडीशन जो हैं वो फेवरेबल बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है 2 दिन में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है 2 दिन में, आपकी लाइफ में होने वाला है कुछ। 2 वीक भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही 2 दिन हो। तो अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम के साथ साथ और भी कुछ इश्यूज़ हैं, है ना, और कुछ भी ब्लैक एनर्जीज़ वगैरह भी आप लिए हुए हैं, या और भी कुछ ट्रॉमाज हैं, चाहे वो सैडनेस है या वुंड्स हैं, आपके मन के दुख हैं, वो भी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है, ठीक है। ऐसे में जो एनर्जीज़ आती हैं वो थोड़ा टाइम लगा देती हैं पास पहुंचने तक। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे काम होता है, आप समझोगे, उससे आपको समझ में आएगा, तो आप उस चीज़ को अपना ठीक कर लेना, है ना। दूसरे वाले चैनल में बताऊंगी, ये सब मैंने प्लान कर रखा है क्या क्या बताना है आपको। तो हाँ, तो 2 वीक हो सकते हैं और 2 दिन हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन है ना, तो ये फायर एलिमेंट है, आपको पता ही है ये फायर एलिमेंट है, तो ये आसानी से तो नहीं होगा, चीज़ों को जला के आएगा, खाक करके आएगा, मतलब एक दूसरे को जला जलूगे सब करके आएगा। टावर मोमेंट भी आग तो लगी हुई है इस पर, ऐसा है, ठीक है ना। ये रीडिंग अगर पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी अच्छी वीडियोस हैं, इतने अच्छे मैं लव रीडिंग्स आपको बताती हूँ, यूनिवर्स का इतना क्लियर कर के बताती हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें और आप जल्दी से जल्दी इसको देख पाएँ, ठीक है ना। और भी लोगों को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को, और अपना रखिएगा ख्याल। तो आज के तो वीडियो में इतना ही है। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, है ना, और अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं।
तो आज के लिए, अभी के लिए बाय बाय।